बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिपोर्टिंग सेक्शन में जो है हमने ऑलमोस्ट काउंट लेजर और कस्टमर लेजर को अपना कवर कर लिया था। आज हम वेंडर लेजर्स जो है उसकी रिपोर्टिंग को देखते हैं। वेंडर्स भी ऑलमोस्ट तकरीबन कस्टमर के हवाले से उसको एक ही ऐसा ट्रीट किया जा सकता है। जो हमारे सप्लायर्स हैं या वेंडर्स हैं उनको भी हम लोग अलहदा उनकी रिपोर्ट्स, कैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक वेंडर आ रहा है तो इसके हवाले से आपके पास अकाउंट लेजर, उसका मंथ वाइज परचेज़ में है, परचेज़ की डिटेल्स हैं, परचेज़ समरी है। ज़ाहिर बात है इसके साथ परचेज़ से रिलेट करती हैं, तो परचेज़ के रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक ही सप्लायर की या एक ही वेंडर की आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। लाइक सबसे पहले आप सिंपल इसका लेदर चेक करना चाह रहे हैं तो इसका लेदर आप तो ये इस तरह करके व्यू दे देगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर आ जाएगा मंथ वाइज लेजर। मंथ वाइज लेजर भी आपके इस वेंडर का जो है भी आपको वहाँ पे मंथ्स शो करेगा और उसके बाद उसके इस मंथ की जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसमें डेबिट या क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको एक मंथ की एक समराइज जो है पोजीशन भी आपको शो करवाता जाएगा। वैसे यहाँ पर 1 बाई 1 हर मंथ का आपके पास एक रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट में आ जाएंगी परचेज डिटेल्स। इसी यानी कि ना ऐसे समझे वेंडर्स की आपके पास जो डिटेल्स हैं तो उसको एक रिपोर्ट के शक्ल में आपको दिखा देगा कि हर प्रोडक्ट जो है उसका आपके पास डिटेल्स आ रही हैं डेट वाइज, और उसकी जो है जो भी आपने परचेज डेट वाइज की है और सारी आपको वह एक ही रिपोर्ट में वो आ गई। नेक्स्ट है समरी। वो डिटेल थी, ये समरी है। समरी में है कि आपके पास इन सारे वाचर्स में अगर एक ही जैसे प्रोडक्ट से उनको जमा करके तो उनको टोटल जो है आपको इन टोटल जो है वो आपको ऐसे चेक करवा देगा कि आपका फ़र्ज़ नहीं प्रोडक्ट है उसके आपने भले आपका 2 या 3 से ज़ायद परचेसेस भी होंगी तो लेकिन यहाँ पे इसको समराइज़ करके यही आपकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है कि आप इसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट में है प्रोडक्ट परचेज डिटेल्स। तो वही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो इस हिसाब से आ जाएगी कि एक ही प्रोडक्ट जो है पहले उसकी डिटेल और उसमें डिफरेंट इनवॉइसेस थी तो वो डिफरेंट रेट्स के साथ भी आएंगी तो वो भी आपको एक यहाँ से व्यू करने को मिल सकता है और आप यहाँ से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट वन है इंपोर्ट बुक है या इंपोर्ट बुक बाय प्रोडक्ट है। तो ये इंपोर्ट के वाले से हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये आपका सप्लायर जो है या आपका वेंडर जो है या अगर आपने इसको एलसी के थ्रू या इंपोर्ट में बनाया हुआ है यानी कि ये आपका लोकल सप्लायर नहीं है, चाइना या किसी भी कंट्री का है, अब्रॉड का है, तो फिर आपको ये वाली रिपोर्ट्स यहाँ से शो करवाएगा। अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल आपको रिपोर्ट्स जो है वो परचेज़ के वाले से ही यानी कि आप उसको परचेज़ कर रहे हैं इसी बंदे से तो आपकी रिपोर्ट सारी जो है परचेज़ को डिटेल्स शो करवा देगी। जो इंपोर्ट ज़ाहिर बात है आपने अगर इंपोर्ट नहीं भी की तो आपकी परचेज़ेस तो आपको शो करवा रहा है और उसकी समरी भी जो है वो भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये आपने यहाँ देख ली, ये हमारे वेंडर्स के वहाँ से लिहाज से यानी कि हमने सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो चेक की। और नेक्स्ट है हमारे पास मेन कस्टमर लेजर। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर आपने कोई कस्टमर के अकाउंट्स जब बनाए थे तो उस वक्त आपके पास ये ऑप्शन आती थी कि आप किसी एक मेन कस्टमर को मेन कस्टमर बनाएं और बाकी जो छोटी पार्टीज़ हैं या सब डीलर्स हैं या सब कस्टमर्स हैं वो उसके मेन लेजर के अंदर तो शो होगा। तो अगर आपने वहाँ पे अकाउंट बनाया होगा तो ये फिर आपको मेन कस्टमर लेजर की रिपोर्ट आपको शो करेगा। आज हमारा उसको थोड़ा सा डिज़ीज़ आगे हम चेक करते हैं। तो हमने कस्टमर्स की और वेंडर्स की पोस्ट देख ली हैं। तो आज हम एरिया एनालिसिस की रिपोर्ट्स को क्या करते हैं कि एक एरिया के हवाले से पहले हमने जो डिस्कस किया था आज तक वो सारा एक कस्टमर के हवाले से था या एक वेंडर के हवाले से था। तो अब हम उस एरिया में जाके उसकी कुछ रिपोर्ट्स आपको रिव्यू करवाते हैं। तो एक एरिया को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। एरिया में आपके पास कई बार कलेक्शन के वाले से लेना था रिपोर्ट्स हैं, सेल्स के वाले से रहते हैं, उसके लैंग्वेज के वाले से लेना है और अदर्स में भी कुछ रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। जिसमें कलेक्शन में है लाइक मैंने पहले बताया था पीयर लिस्ट है, लेकिन ये पीयर लिस्ट आपको इस पूरे एरिया की आपको शो करवाएगा। इसमें से आप कोई भी एरिया जो है वो आप उठा सकते हैं या देख सकते हैं तो वो आपको
एक इस तरह का एक प्रीव्यू आएगा। तो आप इस एरिया का फ़र्ज़ करें, उसमें जितने भी कस्टमर थे उन सबको टोटल जो है उनकी पीआर्स देखना चाहते हैं, और उनकी पीआर्स लिस्ट पार्टी वाइज़ आएँगी, पीआर लिस्ट स्कीम वाइज़ आएँगी, या मिसिंग पीआर्स की भी एक अलग से लिस्ट आ जाएगी। तो अभी मैं सैम वही था, उसी पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या आपको प्रीव्यू करवा देते हैं। ये पीआर्स लिस्ट हैं एरिया वाइज़ ना। इस एरिया में जितनी भी पीआर्स जिस भी एरिया यानी कि ना कस्टमर की होंगी, तो उसको एक लिस्ट की सूरत में आपको व्यू करवा दें। इसी तरह पार्टी वाइज़ अगर आप देखना है, तो फिर अभी आपको पार्टी वाइज़ भी उसकी डिटेल्स आएँगी। एक पार्टी और उसके अंदर जितनी पीआर्स हैं, फिर वो आपको अलग से शो होंगे। फिर दूसरी पार्टी, फिर उसके बाद उसकी पीआर्स, फिर थर्ड वन, ऐसा करके सो एंड सो आपको एक एरिया का पूरा एनालिसिस एक ही पेपर पे मिल जाएगा। और इसी तरह पॉलिसी वाइज़ भी उसी पीआर्स को पॉलिसी वाइज़ आपको सेग्रीगेट करके दिखा देगा। ये देखें, ये पॉलिसी वाइज़ आ गया। इस पॉलिसी में इस पार्टी की पीआर्स हैं, तो वो उस डिटेल्स आपको शो हो रही है। तो ये डेफ़िनेटली एक हेल्दी प्रोसेस है कि आपके पास रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा रेंज है, और तो जिस भी लिहाज से उसको देखना चाहेंगे, तो आपके पास वो एक 4 रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। आपने वन बाई वन करके इनको चेक भी करते रहना है, और आपने हमें भी बताना है कि आप किसकी रिपोर्ट में कोई अगर हमने इसमें कोई एडिशन कर सकते हैं, या इसमें कोई और करेक्शन हो सकती है, तो उसके लिए भी हम लोग आपको वेलकम करेंगे। अब सेल्स के वाले से जो रिपोर्ट्स हैं, सेल्स बस के टारगेट हैं, सेल्स बस के टारगेट की सेकंड रिपोर्ट है, थर्ड रिपोर्ट है। अच्छा, ये वाली रिपोर्ट्स उस वक़्त शो होंगी जब आपने टारगेट्स पोस्ट किए होंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कोडिंग के वक़्त, तो टारगेट्स जो हैं 2 किस्म के हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट के वाले से और एक सेल्स के वाले से। तो सेल्स के टारगेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं, वो अभी ख़ैर यहाँ पे नहीं आ रहे, वो आपको नेशनल रिपोर्ट्स में या किसी और सेक्शन में आपको दिखाएँगे। तो अभी जो है वो ये वाले जो टारगेट्स हैं, ये प्रोडक्ट के हवाले से होती हैं। तो अगर आपने ज़रिए बताया इनका प्रोडक्ट का हवाले से टारगेट नहीं पोस्ट हुआ होगा, तो उस वजह से यहाँ पे आपको कोई रिपोर्ट की तो अच्छी इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर आप पोस्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको ये प्रॉपर तरीके से आपकी रिपोर्ट्स ये टारगेट्स वाली जो हैं, ये सारी आपको मिलेंगी। उसके बाद सेल समरी है। सेल समरी में यानी कि इसी एरिया के हवाले से आपने टोटल प्रोडक्ट जिस तरह आपने कस्टमर में देखा था, उसी तरह का, लेकिन ये एक कस्टमर का नहीं, ये पूरे एरिया का एनालिसिस हो रहा है। तो इसलिए सारा कुछ जब आपने उस एरिया पर्सन से या सेल्स ऑफिसर से या अपने टीएम से आपने मीटिंग करनी होगी, तो उस वक़्त ये आपको रिपोर्ट्स बड़ी हेल्पफुल होंगी कि आप एक ही पेपर के ऊपर या 1 से 2 पेपर के ऊपर आप उसकी पूरी समरी जो है उसके एरिया की जो है उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और उसका कोई भी आगे उसका फोresee कर सकते हैं, या उसका कोई फिज़िबल प्लान उसको दे सकते हैं। और सेल्स में हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे थे, सेल्स समरी सेकंड है, वो डिटेल समरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी यानी कि ना कस्टमर में भी जो रिपोर्ट्स दिखाई थी, ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन उसके फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मेट में चेंज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ कस्टमर की थी, और ये पूरे एरिया को रिप्रेज़ेंट कर रही होगी, पूरे एक एरिया की रिपोर्ट्स आपको शो हो रही है, ठीक है? इसमें आएगा प्रोडक्ट वाइज़ सेल्स, पार्टी वाइज़ सेल्स, स्कीम वाइज़ सेल्स, ये भी सारी सेल्स और सारी रिपोर्ट्स जो हैं आपको मैं वन बाय वन कस्टमर्स में दिखा चुका हूँ। हाँ, अगर आपको ये यानी कि ना इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे, अगर आपको इसमें कोई अब सेल्स टर्म्स हैं या इनवॉइस लिस्ट डिटेल्स हैं, तो ये वहाँ पे भी थी, वही रिपोर्ट्स यहाँ पे दोबारा यानी कि ना आपको रिपीट हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको दोबारा बताया कि ये एरिया के हवाले से आपको टोटल एक रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा, लाइक इनवॉइसेस। ये हम थोड़ा-सा रैंडमली चेक कर लेते हैं। तो ये पूरे एरिया में जितनी डिवाइसेज़ हैं, तो उनको वन बाय वन आपको शो कर देगी। तो एरिया के देखा अभी आपने, हमने सेल्स की सारी रिपोर्ट्स जो हैं, वो ऑलमोस्ट चेक कर ली हैं। उसके अंदर पेजेज़ में इसकी अकाउंट समरी, ठीक है? ये एक एरिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसकी अकाउंट समरी जो है, वो जो आपको ये पहले फ्रंट एंड पे नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट तकरीबन इस टाइप की ही समरी ये व्यू करवाएगा। आप इसको व्यू करेंगे तो आपको ये इस तरह का इनके अकाउंट रिसीवेबल्स के जो अकाउंट्स हैं, इसी एरिया के अंदर फ़र्ज़ करो वो अलग शो होंगे, और अकाउंट्स पेएबल जो कोई अकाउंट्स जो हैं, वो नीचे से अलग शो होंगे, ठीक है? जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा डेफ़िनिटली वो आपको नीचे शो होंगे, और जिनका डेबिट बैलेंस होगा वो आपको ऊपर शो होंगे, और इसको एक समराइज़ करके इस एरिया की समरी भी शो कर देगा। अब हम लेजेस में हिंदुगिना बैठे थे, और
अकाउंट समरी जो है ये भी उसी तरह की हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप वन बाय वन इनको चेक कर सकते हैं। इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है जो उर्दू की ना, ठीक है, अगर आपने इन कस्टमर्स के अकाउंट्स उर्दू में बनाए होंगे तो ये आपको उनके नेम्स के साथ एक उर्दू में भी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी डेफिनेटली। अगर उसके लिए पहले आपको अकाउंट्स जो है वो आपके उर्दू में अगर बने होंगे तो ये आपको रिपोर्ट देगा। तो यहाँ पे नहीं है, इस वजह से फिर मैं इसको स्किप करना है। मैं आपको नेक्स्ट जो है वो दिखा देता हूँ, अकाउंट समरी जो है किसी और हिसाब से। तो ये आप इसको चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अगर आपने अकाउंट रिसीवेबल्स की सिंपल अलहदा रिपोर्ट्स देखनी है, सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स की, तो उसको आपको अलहदा दिखाएगा, उसमें अकाउंट्स पेएबल नहीं आएंगे, ठीक है। और इस तरह अकाउंट्स पेएबल की अलहदा देखनी तो उसकी भी अलहदा से आपको अकाउंट्स पेएबल की रिपोर्ट नज़र आ रही है। अब आ जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो ग्रुप के हवाले से आपको यानी कि ना शो हो रही हैं। वो है कि एक एरिया के अंदर जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सब का कंप्लीट लेजर जो है वो आपको यहाँ से एक ही सिंगल क्लिक में या सिंगल गो में, अगर आपने उसका प्रिंट लेना है या आपने उसके साथ डिस्कस करना है तो आपको यहाँ से मिल सकता है कि पार्टी लेजर्स। अच्छा, इसके साथ हमने लिखा हुआ है कंप्लीट। कंप्लीट का मीन्स है कि पार्टी लेजर जो है वो सारे लेजर जो है एक ही शीट में, यानी कि ना जहाँ से स्टार्ट करके और एंड तक जो है एक ही आपको प्रीव्यू में आ रहे होंगे। लाइक जैसे कि पहले एक पार्टी आएगी, फिर सेकंड पार्टी, फिर थर्ड पार्टी, तो ये आपके पास मुख्तलिफ यानी कि ना एक एरिया को रिप्रेजेंट करके आपको सारी रिपोर्ट दे देगा। लेकिन अगर आप इसको सेपरेटली देखना चाहेंगे, सेपरेट से मुराद ये है कि आपको पेज सेपरेट उसका मिल जाएगा, यानी कि जब एक पार्टी का बैलेंस एंड हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पार्टी का लेजर स्टार्ट होगा। वो इस वजह से तक बास टाइम आप लोग जो है अगर उसका प्रिंट लेते हैं तो जैसे ये देखना कि एक पार्टी है, उसका जब बैलेंस अगर एंड हो गया है तो एक पेपर पे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपको नेक्स्ट पार्टी नजर आएगी। फिर उसका आपको अलहदा से, यानी कि आप इसको इनके पार्टीज को अलग-अलग भी यही वाले लेजर्स सेंड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इनका प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा एरिया लेजर सिंपल। ये भी ऐसी ही है कि पूरे एरिया का जो लेजर है वो पहले, यानी कि ना सारी पार्टी जो हैं वो एक ही पेपर पे, भाई जैसी पार्टी एंड होगी तो नेक्स्ट पार्टी का बैलेंस यानी कि ना स्टार्ट हो जाएगा लेजर। तो ये भी आप देख सकते हैं और इसको सेपरेटली भी आप अलग से देख सकते हैं, उसके लिए अलग से सेपरेट रिपोर्ट्स भी हैं। और स्कीम में भी ऐसी ही है, स्कीम में समरी है जो मैं जब कस्टमर में दिखाई थी उस टाइप की रिपोर्ट है कि सिर्फ स्कीम्स का समरी करके है। और पार्टी वाइज स्कीम में अकाउंट रिसीवेबल्स या पेएबल्स की रिपोर्ट्स हैं, तो रिसीवेबल्स को लहदा और पेएबल्स को लहदा, आपकी जो पॉलिसीज पेएबल में बनी होंगी तो वो उनका लहदा टोटल आ रहा होगा और जो अकाउंट रिसीवेबल्स में बनी होंगी उनका अलहदा से टोटल आ रहा आता है। इसका थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाए। लाइक फर्ज करिए अकाउंट्स पेएबल में अगर कोई इस पार्टी का अकाउंट्स पेएबल में अगर कोई बैलेंस है तो वो शो करेगा। उसके बाद सेकंड में फिर अकाउंट्स रिसीवेबल में है और अकाउंट्स पेएबल में भी है। तो एक पार्टी को आपको समराइज़ करके हर पार्टी को डिफरेंट जो है उसमें एस्पेक्ट में आपको शो करवा दें। तो अभी तक हमने एरिया के एनालिसिस में कलेक्शन के हवाले से जो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, सेल्स के हवाले से भी आपने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको शो करवा दी, और लेजर भी हमने ऑलमोस्ट तकरीबन आप देख रहे हैं तकरीबन 15 से 20 यानी कि जो लेजर्स की रिपोर्ट्स हैं वो भी आपने व्यू कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक वास्ट रेंज आ गई है। आप जो है ना जिस भी लेवल पे रिपोर्ट चेक करना चाहें तो आपको एक अच्छी रिपोर्टिंग यहाँ पे मिल सकती है। और लास्ट में जो है एक एरिया एनालिसिस में वो हमने अदर्स का एक ऑप्शन बनाई है। इसमें अदर्स के ऑप्शन में यह है कि उस इस एरिया के डीलर्स की लिस्ट, या उसमें जो हमने इस एरिया में अगर कोई जेबी पोस्ट हुए हैं उनकी एक लिस्ट मिल सकती है, अगर कोई क्रेडिट नोट्स पोस्ट हुए हैं उनकी अलग से लिस्ट मिल सकती है, कोई रेट डिफरेंस हमने पोस्ट किए थे उनकी एक लिस्ट मिल सकती है। और ये जो है थोड़ा-सा मैं व्यू इसलिए इसको थोड़ा-सा वो कर रहा हूँ कि ये लिस्ट के हवाले से जो आपको आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको डिफरेंट किस्म की सारी लिस्ट जो है, लाइक फर्स्ट इसको थोड़ा-सा मैं व्यू करवा देता हूँ। इस एक पूरे एरिया के ये कस्टमर्स आपने बनाए हुए हैं और उनके अंदर उनको उन लोगों के नेम या जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी उसका फ़ोन नंबर वगैरह, तो ये आपको एक पूरी समराइज़ एक लिस्ट की सूरत है। इसके जो है रिपोर्ट सिर्फ़ व्यू करने के लिए, यानी कि आपको अगर कहीं पे हेल्पफुल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है
इसमें है प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। एक एरिया का जितना भी उसको प्रोडक्ट आपने इशू किया है या सेल हुआ है, उसके अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की भी रिपोर्ट्स हमने बनाई हुई हैं। और वो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए किसी भी एरिया का, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप इसको ज़रूर जो है व्यू करेंगे। यहाँ पे इसमें कोई थोड़ा-सा इश्यू मैं आपको जो है किसी और जगह पे, किसी और एरिया में उसको शो करवा देता हूँ। तो ये आपको, और एरिया का प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? ये भी उस तरह ही है कि इस एरिया में अगर आपने जो आपका टेरिटरी मैनेजर था या जो आपका सेल्स ऑफ़िसर है, उसके एक्सपेंसेस हैं या उसकी अगर सैलरीज़ हैं या उसकी व्हीकल का कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस है, कुछ भी ऐसा, या आपने उसको एडमिन का एक्सपेंस जो है उसके ऊपर लोड करना चाहते हैं, तो आपको एक एरिया की भी एक प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको शो कर देता है कि टोटल इस एरिया ने कितनी सेल्स की हैं और कितनी जो है उसने एक्सपेंस की मद में इनकरेक्ट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, उसकी प्रोग्रेस आती है, या मुझे पहले उसका नेम शेम आएगा, उसके बाद कुछ प्रोग्रेस है कि उसकी सीज़नल सेल कितनी है, उसकी बुकिंग कितनी है, उसकी रिकवरी कितनी है, और उसकी जो आपने उसको व्हीकल अलॉट की है, उसकी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देगा कि उसकी व्हीकल पे कितना जो है एक्सपेंस हुआ है आज तक, या उसने अपनी जो है सेलिंग एक्सपेंस उसका टोटल जो है वो कितना था, उसमें डेप्रिसिएशन अगर आपने चार्ज की है तो वो कितनी है, और एडमिन के एक्सपेंस की कोई परसेंटेज अगर आप उसमें लोड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, एक एनालिसिस जो है टोटल दे देगा। ये जो अभी हमने पहले देख रहे थे, उसकी रिपोर्ट को जो है थोड़ा-सा नीचे अगर देखें, जीपी एनालिसिस जो अभी हमने ऊपर आपको प्रॉफिटेबिलिटी वाली दिखाई थी, तो यही वाली रिपोर्ट तकरीबन आपको शो करेगा, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एरिया में हर प्रोडक्ट के हवाले से उसकी आपको कॉस्ट और उसकी सेल और जो है प्रॉफिटेबिलिटी शो करवाता है। जैसे ये देखें, इसका फर्स्ट दिन ये प्रोडक्ट है, उसके बाद उसका पैक साइज़, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, कॉस्ट रेट और उसका सेलिंग रेट। फिर उसके अंदर डेफ़िनिटली आपने जो हमें, यानी कि ना कॉस्ट रेट से जो इसका टोटल बनता है इसकी क्वांटिटी के साथ, वो देंगे, और सेल के साथ जो इसका टोटल बनता है वो आपस में इसका कंपैरिज़न करके, और इसको जो है जो इसका डिफरेंट होगा, अगर फर्स्ट दिन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में, अगर क्रेडिट ब्रैकेट्स में है तो वही बात, हम उसको लॉस है और उसकी परसेंटेज भी, यानी कि ये फर्स्ट ग्रेड किसी प्रोडक्ट में कम भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये एक बहुत जो है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एनालिसिस है, और जो कीन एनालिसिस जो लोग फ़र्ज़ करो अकाउंट्स मैनेजर या कुछ सीएफओ लेवल पे लोग जो हैं, और इनकी रिपोर्ट्स को एनालिसिस करना चाहें, तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इसको आप यहाँ पे आपके, ये मैंने आपको अदर्स का सेक्शन है आपके एरिया एनालिसिस में, उसमें अदर्स में ये रिपोर्ट फॉल कर रही है। उसके एरिया को प्रॉफिटेबिलिटी में या प्रोडक्ट के हवाले से देखा जाए तो वो भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। हम ये एक एरिया का एनालिसिस, तो ये भी हमने यानी कि एक रिपोर्ट इसमें जनरेट की हुई है। तो ये मंथ वाइज़ उसकी एक समरी भी आपको देता है कि मंथ वाइज़ कलेक्शन कितनी थी, मंथ वाइज़ उसकी सेल्स कितनी थी, मंथ वाइज़ उसका बैलेंस कैसा था, और उसकी जो सेल समरी है वो भी एक ही पेज के ऊपर आपको शो हो रही है। और उसको अगर आपने टारगेट दिया हुआ था तो उसने अपनी टारगेट पे कितना परसेंट अचीव किया है, अगर बुकिंग का टारगेट दिया हुआ था तो उसका कितना परसेंट अचीव हुआ है, और उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी भी आपको ये डिटेल्स बता रहेगा कि आपके प्रोडक्ट्स की परसेंटेज वाइज़ क्या सेल है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी टोटल सेल्स ये हैं, तो आपको वो कुछ सेगमेंट या कैटेगरी वाइज़ भी बता देगा कि इंसेक्टिसाइड्स की, फर्टिलाइज़र भी इतने परसेंट सेल्स आपकी, टोटल सेल्स का इतने परसेंट आपने इसमें दिए। तो ये भी बहुत अच्छा एनालिसिस है एरिया के हवाले से। ये एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, जो आपको, मैंने आपको बता दिया कि एरिया एनालिसिस में लास्ट में अदर्स में आके आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद उसी की थोड़ी-सी डिटेल, उसी में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा यानी कि ना वो है, थोड़े नीचे वो हमने उसकी कलेक्शन जो है सिर्फ़ एक लाइन में लिखी हुई थी, उसको भी हमने स्प्लिट करके उसको डिटेल्स में कि हर पॉलिसी में कितनी-कितनी उसकी कलेक्शन या सेल्स हुई हैं, तो उसका भी एक जो है टोटल आपको मिल जाएगा। तो ये एरिया के हवाले से आज हमने रिपोर्ट्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं एरिया एनालिसिस की। एरिया एनालिसिस में आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आपके कलेक्शन के रेलेवेंट हैं, जो आपके सेल्स के रेलेवेंट हैं, जो आपके लेजर्स हैं, और जो आपके अदर्स में भी, जिनमें लाइक प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल के हवाले से जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं या लिस्ट हैं, तो ये सारी आपको एक एरिया के एनालिसिस में जो रिपोर्ट हो सकती थी, हमने अपनी कोशिश की है वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएँ, तो ये आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं।
अब इसको मैं क्लोज़ करने से पहले ये आपको बता देता हूँ कि जिस तरह हमने एरिया को एनालिसिस किया था, सेम इसी तरह सेम रिपोर्ट जो हैं इसी यानी कि ऐसे समझें कि ना पैटर्न पे वो आपको रीजन के हवाले से भी मिल जाएँगी। इसमें सारे एरियाज़ अगर अपना कोई रीजन होगा, तो फ़र्ज़ करें आपका एक रीजन है, तो उसमें आप जो है पहले अपने रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ज़ोन है तो ज़ोन को भी सिलेक्ट कर लें, और अगर आपने रीजन सिलेक्ट करना है, फ़र्ज़ करें ये आपका रीजन है और ये उसके अंदर आपकी टेरिटरीज़ हैं या आपके एरियाज़ हैं, ठीक है? तो ये आप सारी रिपोर्ट्स जो मैंने पहले आपको बताई थी, वो सारी रिपोर्ट्स आप रीजन के हवाले से आपको यहाँ पे मिलेंगी, कलेक्शन की भी, सेल्स की भी और लेजर्स भी। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको अब रीजन वाइज़ हो गई है। वो थी एरिया वाइज़ और उसके कस्टमर की डिटेल, ये है रीजन में जाते हैं तो फिर एरिया में डिटेल्स, ठीक है? तो थोड़ा-सा यानी कि उसको हमने यानी कि आप एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये आपको रीजन के एनालिसिस में भी सेम वही एनालिसिस आपको मिल जाएगा। आज हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है कि हमने आज अपने जो लेजर्स में थे हम लोग, जो उसमें एरिया एनालिसिस और रीजन एनालिसिस ये दोनों हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग स्टॉक्स में और बाकी अकाउंट्स की तरफ जाएँगे। जज़ाकल्लाह खैर।